अच्छा हुआ आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ। 1950 में स्टार्ट होता तो बाबा साहब इनकी ये भी लिख देते कि टीम में 8 प्लेयर दलित खेलेंगे। इतना आरक्षण भी इनको चाहिए रहता, और फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाते। हमारी मांगे बस इतना है कि जो एक लॉ की स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की, ठीक है, नाम क्या है उसका? अनामिका उपाध्याय। मैंने उसके सारे वीडियो देखी हूँ। पहले लॉ से रिलेटेड बनाती थी, मैं खुद लाइक करती थी उसके वीडियो को, बट उसके बाद उसने सिर्फ हिम और दलित के खिलाफ वीडियो बनाई। मैं धार्मिक भावना उसको ठेस पहुंचाई है, तो उस वीडियो के थ्रू वो सभी हमारी जो समाजवादियों है उन लोगों से वो माफ़ी मांगे और सॉरी बोले वीडियो में। थाने में हम पहुंचे हैं, थाने का घेराव हमने किया है ताकि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके पर हो, सजा उसको मिले। लड़की भिलाई की है, भिलाई में भी अम्बेडकरवादी लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन अभी तक वहाँ ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले तो बाबा साहेब को महिलाओं को खास कर पढ़ना चाहिए कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या अधिकार दिए। अभी धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात को हम फैला दिए हैं कि भाई बाबा साहब के ऊपर अभी 2-4 दिन पहले हमने बाबा साहब की जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाया है, और कुछ दिन बाद इस टाइप से कृत्य करना। जी, आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह बन गई है जहां लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद तक के जा पा रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक युवती है जो कि अधिवक्ता की पढ़ाई भी कर रही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए तमाम आपत्तिजनक वीडियो बना रही है, जिसके कारण जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि संविधान निर्माता है उनके ऊपर आपत्तिजनक वीडियोस बना रही है, जिसके बाद से जो है समाज को आहत पहुंची और समाज के लोग जो है आज ज्ञापन सौंपने के लिए राजनांदगांव सिटी कोतवाली में आए। क्या कुछ मामला है? एक अधिवक्ता की पढ़ाई करती हुई युवती जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बना रहे, पूरे समाज आक्रोश में दिखा। क्या कुछ मांगे आप लोगों को? हमारी मांगे बस इतना है कि जो एक लॉ की स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की, ठीक है, नाम क्या है उसका? अनामिका उपाध्याय है ना, वो पहले मेरे साथ ही ग्राउंड में थी, भिलाई में रहती है, और हम लोग आरजेएन के हैं, ठीक है। तो वो जो लड़की है वो बाबा साहेब के खिलाफ इतने गंदे गंदे वीडियो बना रही है। पहले वो रोस्टेड वीडियो अगर बनाती भी हमको चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने उसके सारे वीडियो देखी हूँ। पहले लॉ से रिलेटेड बनाती थी, मैं खुद लाइक करती थी उसके वीडियो को, बट उसके बाद उसने सिर्फ हिम और दलित के खिलाफ वीडियो बनाई। मैं बौद्धिस्ट मान हूँ और वो मुझे देख के वो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ आके उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई में क्या कुछ मांगे आप? सोशल मीडिया में वायरल होने के लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं, व्यूज और लाइक्स के लिए जो है समाज को तक क्या आपत्ति पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत निंदनीय मामला है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है आज के समय में कि कोई भी आता है, कोई भी बात बोल के चले जाता है। और अभी अनामिका उपाध्याय नाम की कोई लड़की है जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणियाँ और गलत टीका टिप्पणियाँ की उन्होंने, जैसे गाली गलौज, जैसे भद्दी टिप्पणियाँ उसके द्वारा की गई है, और ये बहुत ही गलत कृत्य है। और वो लॉ की स्टूडेंट है, उसको समझना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये जब मामला समाज के सामने आया, वीडियो के माध्यम से हमने उसको देखा, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और हम चाहते हैं, आज इस थाने में हम पहुँचे हैं, थाने का घेराव हमने किया है ताकि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके पर हो, सजा उसको मिले। और हम चाहते हैं, एक वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट होने के नाते ये गलती दोबारा वो ना करे, और जहाँ वो अभी अध्ययनरत है, जहाँ वो पढ़ रही है, लॉ कर रही है, वहाँ के भी उनके जो प्रिंसिपल होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है, ये कुछ समय हम दिए हैं प्रभारी महोदय को, थाना प्रभारी महोदय को, कि त्वरित कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वापस ये आंदोलन उग्र होगा और पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। और राजनांदगांव में तो फिर आप सभी जानते हैं कि अम्बेडकरवादी लोग, हम लोग जब अड़ जाते हैं किसी काम को लेकर तो उसको जब तक पूरा नहीं करते। लड़की भिलाई की है, भिलाई में भी अम्बेडकरवादी लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन अभी तक वहाँ ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने हमारे माध्यम से सूचना पहुंच चुकी है, और वो इस काम को शायद आज या कल उनके भी माध्यम से काम होंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग होगी, क्योंकि दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक ये बात पहुंच चुकी है। अभी धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात को हम फैला दिए हैं कि भाई बाबा साहब के ऊपर अभी 2-4 दिन पहले हमने बाबा साहब की जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाया है, और कुछ दिन बाद इस टाइप से कृत्य करना ये बहुत ही निंदनीय है। अभी कुछ दिन पहले शांतिनगर इलाके में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, जिसे हमारे ST/SC समाज को लेकर टारगेट उनको ही किया जाता है, अधिक से अधिक टारगेट किया जाता है, और घर में घुस के मारेंगे, गाली गलौज जैसी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हमने जब थाना घेराव किया, त्वरित कार्रवाई हुई, जेल हुई,
कुछ नाबालिग लड़के थे, उनको बाल कारावास की हुआ। तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अम्बेडकरवादी उतर जाए मैदान में तो ये तय है कि उनकी हार निश्चित है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो हम सड़क पे आंदोलन के लिए तैयार हैं। कि इस जो ये विषय है इसमें युवाओं का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। जो युवती पढ़ाई कर रही है वो भी कहीं ना कहीं युवक की है, तो उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की मांग चाहते हैं? क्या वो उससे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं या फिर और उसके यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई मांगे? हाँ, हम ये चाहते कि जिस हिसाब से उसने बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाई है और हमारी जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाई है, तो उस वीडियो के थ्रू वो सभी हमारी जो समाजवादी है उन लोगों से वो माफ़ी मांगे और सॉरी बोले वीडियो में। तो सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो वायरल होने के लिए ना जाने किस हद तक गिर जा रहे हैं और ऐसी ऐसी काम कर जा रहे हैं जिसके बाद से जो है समाज को जो है ठेस पहुंचती है। और इसे लेकर के आज राजनांदगांव में कोतवाली थाने में जो है आक्रोश देखने को मिला। भारी संख्या में जो अम्बेडकरवादी लोग यहाँ आप लोगों को देखने को मिले। चलिए और भी अन्य लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका इस विषय पर क्या कुछ राय है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, एक युवती द्वारा जो है आपत्तिजनक महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। बाबा साहब ने महिलाओं को जो है बोलने का बाबा साहब ने और आज कोई भी आकर के बिल को पास करने के लिए कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और इस चीज का उपयोग करके और इस तरह की अनामिका उपाध्याय के द्वारा गलत टिप्पणी करना का मामला है, जेल होनी चाहिए। तभी जहाँ पर से जाएंगे बहुत जरूरी है। सबसे सत्य लेकिन बाबा साहब जैसे कानून मंत्री, बाबा साहब जैसे उसने जो स्थान निर्माता और जो महिलाओं को जुबान दिए, महिलाओं को अधिकार दिए, ना ही समस्त महिलाएं जितनी भी महिलाएं उनको जुबान दिए, उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी किए थे उसको वोट समझ के अन्य लोग उसको माफ नहीं करना। जितनी कड़ी से कड़ी हम यहाँ पर खड़े उसके लिए भारत के संविधान हमारे बाबा साहब का प्रार्थना नहीं सही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर जी। अधिवक्ता की पढ़ाई कर रहे हैं और संविधान की पढ़ाई कर रहे हैं। संविधान में आपत्तिजनक वीडियो बनाती क्या है? आपको क्या कार्रवाई करनी है? वो युवती है उसका भी करियर है, तो किस प्रकार की कार्रवाई? जी, समाज के और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। लगातार जो है अभी हर्षोल्लास के साथ 14 अप्रैल में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। भिलाई जैसे शहर में और भव्य रूप से मनाया गया, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं से जो अनामिका उपाध्याय कहीं ना कहीं से ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं और ऐसे लोग जो है बाबा साहब के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक वीडियोस बना रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई की मांग राजनांदगांव से की जा रही है। भिलाई में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे पहले तो बाबा साहब को महिलाओं को खास कर पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या अधिकार दिया। महिलाएं पढ़ लिख तो लेती है, पढ़ाई लिखाई तो कर रही है, लेकिन बाबा साहब के जो अधिकार है उसको समझ नहीं पाया। आज जो बोलने की आज़ादी और जो महिलाओं को जो अधिकार दिया कि महिलाएं ये घूंघट के आड़ में रहती थी और बाबा साहब के संविधान के तहत वो आज़ादी मिली, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। नहीं तो महिलाएं आज एक घूंघट ओढ़ के घर में सिर्फ खाना बनाना और रहना, लेकिन ये बाबा साहब का जो संविधान है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर दिया, जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना किया, तो महिलाओं को इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने वही पुराने जो ढसरे में रहे और जो महापुरुषों का जो अपमान करते हैं, ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। कहीं ना कहीं सामाजिक विवाद भी अब खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ जो है एससी के वर्ग के लोग, तो कहीं ना कहीं से बीच में ये राजनीति मोड़ भी ले सकते हैं। हाँ, ये नहीं, ये मेरा ये कहना है, बात ब्राह्मण और एससी की बात नहीं है। ब्राह्मण समाज में भी कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं। आप उस समय में देखो, जो भगवान बुद्ध के समय कई ब्राह्मण लोगों ने भी भगवान बुद्ध को उनका साथ दिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज में भी हम लोग मतलब ब्राह्मण और अनुसूचित जाति का डिवाइड वैसा नहीं है। कुछ ब्राह्मण समाज के भी लोग ऐसे विद्वान लोग हैं
जो बाबा साहेब को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये पुराने जो ढसरे में हैं, इन लोगों की जो मानसिकता जो पुरानी इनके दादा परदादाओं ने जो की है, वही जहर जो अभी का जो जनरेशन है वो ढो रहे हैं। कह सकते पढ़े लिखे अनपढ़ वाला काम पढ़े है। लिखे अनपढ़ है कुल मिला के। तो ब्राह्मण समाज में भी कुछ लोग विद्वान हैं, कुछ लोग अच्छे उनको मतलब विचारों को मानते हैं, सभी लोग ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है जो अपने ही समाज को बर्बादी और गर्क की ओर लेके जा रहे हैं। जी, तो ये रही हमारी खास बातचीत समाज के लोगों से, और आने वाले समय पर इस पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। और क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस सभी की जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।